जरताज साहबा का भी हल्का जरताज साहबा नहीं आती है। ये पीटीआई का हुकूमत है, ना बिजली है ना पानी है। 3 साल हो गया ये पानी नहीं है वाटर सप्लाई का। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर है मोहतरमा जरताज गुल साहबा, तो वो उनका ही हल्का भी है, तो वो नहीं किस तरफ तवज्जो नहीं, वो तवज्जो नहीं है, वो सिर्फ बोर्ड लगवा रही है, उनके खाली बोर्ड खाली तख्तियां लग रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मोहतरमा जरताज साहबा भी तो यहाँ से मुंतखब वो आती हैं सर, वो तो आते हैं अपना सैर सपाट करके चले जाते हैं सर। बहुत दफा कहा है जरताज गुल को, लेकिन क्या कहना था? बस यही मैं करूँगा ये सूरत हुकूमत कुछ नहीं करती। अब कर रहा है, अब देखो कोई हुकूमत आ रहा है इधर। ये तो ट्रैफिक की जो है ना, वहाँ कोई खास निज़ाम नहीं है। कोई गाड़ी खराब हो जाता है, कोई वहाँ जम जाता है, कोई उलटने के जो है नजदीक होता है। जरताज बीबी ऐसे सब झूठ है, सब कोई जरदार बीबी अखी में नहीं देखा हो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम न्यूज़ देखने वालों को खुश आमदीद। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमी तब्दीली मोहतरमा जरताज गुल साहिबा के शहर डेरा गाजी खान से। ये वो शहर भी है जहाँ से साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक खान लगारी, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा भी यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। और ये डेरा गाजी खान के वो मनाजिर हैं जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आज हम डेरा गाजी खान में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुश भी हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन भी हैं, क्या वो मोहतरमा जरताज गुल पर जो उन्होंने एतमाद किया था उस पर मोहतरमा पूरी उतर भी रही हैं, क्या मोहतरमा जरताज गुल साहिबा इस वक्त लोगों के अंदर मकबूल भी हैं या नहीं। तो आपको अब हम लेके चलते हैं डेरा गाजी खान शहर में। इसके अलावा मोहतरमा जरताज गुल साहिबा के हल्के के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उस तरफ। इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पर इस वक्त खड़े हैं और फोर्ट मैंड्रो के ये मनाजिर हैं जिन्हें इस वक्त देखा जा सकता है। इंतहाई खूबसूरत ये मकाम है फोर्ट मैंड्रो। डेरा गाजी खान से क्वेटा जाने वाली लोरालाई जाने वाली शाहराह पे वाक़या पंजाब का आखिरी इलाका फोर्ट मैंड्रो, जो जहां इस वक्त जहां सितंबर का महीना इस वक्त निस्बतन हबस भी है, लेकिन फोर्ट मैंड्रो में हमें आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम मरी और नारान कागान जैसे खूबसूरत इलाके के अंदर मौजूद है। सलाम न्यूज़ की टीम ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के उन सयाहती मकामात को आप लोगों के सामने लाया जाए कि जो सयाहती मकामात इंतहाई पुरकशिश होने के बावजूद तो वहाँ सहूलियात की कमी है। तो हम फोर्ट मैंड्रो भी पहुँचे, सलाम न्यूज़ की टीम आज फोर्ट मैंड्रो भी पहुँचे। फोर्ट मैंड्रो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सहूलियात यहाँ फराम होनी चाहिए थी इस सियाहती मकाम को पुरकशिश बनाने के लिए, जो सहूलियात यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी थी, क्या वो सहूलियात यहाँ फराहम कर दी गई हैं, यहाँ नहीं है। कौन सी ऐसी सहूलियात हैं कि जिन्हें अगर फराहम कर दिया जाए तो फोर्ट मैंड्रो भी एक ऐसा पुरकशिश मकाम बन सकता है जिस तरह पाकिस्तान में नारान कागान, उसके साथ मरी के इलाके हैं, मुजफ्फराबाद है, कश्मीर के इलाके वो खूबसूरत है। इसी तरीके से फोर्ट मैंड्रो को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, आइए आपके फोर्ट मैंड्रो के लोगों से बातें कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? लोरालाई से। लोरालाई से आए हैं जी सर। फोर्ट मैंड्रो पोर्ट मोरिस मतलब किस लिए आए हैं यहाँ? ऐसे चक्कर में। अच्छा, सैर के लिए। सैर के लिए आए हैं? जी सर। मतलब खूबसूरत मकाम है ऐसा। तो लोरालाई तक, लोरालाई यहाँ से कितने फासले पर है? जो लोरालाई तकरीबन 85 किलोमीटर कितना। अच्छा, यहाँ से मतलब फासले पर है। तो लोरालाई के आसपास इतना खूबसूरत मकाम कोई और है? है मगर हवा ज़्यादा ठंडा ज़ियारत आपके लिए दूर है? तकरीबन ये नज़दीक है? ये नज़दीक है। अच्छा, यहाँ कौन सी ऐसी सहूलियात हैं कि वो अगर मिल जाएं तो ये मरी नारान कागान जैसा इलाका बन सकता है? ये जब रोड सही हो जाए फिर सही हो जाएगा। बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम जब हो जाए फिर अच्छा लगता है। अच्छा, पानी का निज़ाम अभी ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, कम है।
आप क्या कहते हैं? सर ये तो सियासी मकान है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, लाहौर इस्लामाबाद है, जहाँ से सहूलियात, बिजली की ज़्यादा बेहद लोड शेडिंग है, और पानी की बोरें, पहले वाटर सप्लाई का लाइन चल रहा था वो भी बंद हो गया इमरान खान के दौर में। अभी ये तो लोग परेशान हैं, इसलिए लोग आने छोड़ दिए। बिजली का लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, सहूलियात कम है। अच्छा, लोड शेडिंग यहाँ ज़्यादा होती है? जी हाँ सर, रात अभी 12 बजे से बिजली गई, अभी तक भी नहीं है। ज़्यादातर जिनके मीटर हैं वो गरीब बेचारे भी परेशान हैं। 2400-2500 रुपये एक महीने का बिल है। चलाते हैं जहाँ पक्के का भी ज़रूरत नहीं, AC का भी ज़रूरत, खाली बल्ब के इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे। फिर पानी होता है? पानी की किल्लत है फोर्ट मंडल में, काफ़ी किल्लत है फोर्ट मंडल में। पहले उधर से सप्लाई सौड़ी लाइन पे आ रहा था, अभी वो भी बंद हो गया है। तो यहाँ से सप्लाई कहाँ से आ सकती है कि फोर्ट मैंड्रो को पानी मिल सके? जी पीछे से कनेक्शन लगा हुआ था सरदार फारूक लगारी के दौर में, वैस खान लगारी ने किए। अभी वो इमरान खान के दौर में वो पैप सारे चोरी हो गए, वो भी बंद हो गए। तो मोहतरमा जरदाज गुल साहिबा का भी ये हल्का है, तो उन्होंने भी कोई इस हवाले से कोशिश की है? वो इसने तो कोशिश की, इसने तो हमारा लोगों को भी रुख भी नहीं दिया। अगर हम लोग इसके साथ बात किए, बोलते हैं मैं मैडम हूँ, मेरे साथ गलत बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप मतलब मिलने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि आप उनसे कोई बात करने की कोशिश करें, तो फिर क्या जवाब होता है? वो तो मैडम है, मैडम के साथ गलत बात नहीं करना चाहिए। ये कौन कहती हैं? ये मोहतरमा जरदाज गुल कहते हैं। यानी मैडम है तो वो आप उनसे बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आपने उनसे ये नहीं कहा कि आपने वोट भी दिए हुए हैं? वोट तो इनको पता है, अभी वोट हम लोगों ने दे दिया, इसने उसको पता है। अगले एक दफ़ा आ गया फोर्ट मंडल में, फिर इस लोगों ने थोड़ा मुजाहरा किया, इसके बावजूद फिर मैडम के साथ आप लोग गलत बात करते। उसके बाद फिर हम लोग बलोच लोग चुप हो गए। यानी कि आप फोर्ट मैंड्रो के मकामी रिहायशी है यहाँ के? जी हाँ जी हाँ, मुकामी रिहायशी हूँ, जो मेरा घर नज़दीक है जहाँ फोर्ट मंडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ रहते हैं? आम चोटी जरी में रहा है। अच्छा, चोटी जरी में। जी हाँ। यहाँ क्या करते हैं फोर्ट मैंड्रो? आता मंडी आता है, मंडी। अच्छा, यहाँ मंडी में आते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि फोर्ट मैंड्रो के अंदर कौन सी सहूलियात नहीं है? बस हालात ख़राब है, गेहूँ महंगा है, खुराक महंगा है, बिल्कुल कानून सही का नहीं है। अच्छा, लोग तो यहाँ आते होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, असर कोई आता भाई। अच्छा, हम लोरलाई से हूँ। इस इमरान की गवर्नमेंट ने हमारे लोगों से कपड़े उतारा है, आटा आसमान पे तक चला गया, चीनी चला गया, सब कुछ चला गया। वो हमारे लिए जो है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गुड बाय गुड। इमरान से कश्मीर गया, दहशतगर्दी ज़्यादा हुआ है, कोई चीज़ नहीं है मुल्क में, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया इसने। मतलब हम अल्लाह पाक को इनके पीछे बदुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक आपका खाना ख़राब करे जो आपने अवाम का खाना ख़राब किया है। यानी आप जो आसिफ जरदारी का दौर था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था, वो बेहतर था? वो इससे 100 गुना बेहतर था, 100 गुना बेहतर था। वो जो है पाकिस्तान का है, ये जो है इंडिया से आया हुआ है, ये यहूदी है, ये मुसलमान ही है ना। अगर मुसलमान होता था इस तरह मुसलमानों का हाल नहीं होता था। लोग जो है अपने जानों को जो है, वो तो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, इमरान खान साहब कहते हैं मुसलमान हूँ। वो इसमें कोई मुसलमानी नहीं है। अगर मुसलमानी होता था इसका अवाम का, पाकिस्तान का अवाम का इस तरह हालात नहीं होता था। अगर इसमें मुसलमानी होता था ना, ये तो मुसलमान ही है, किस लिए मुसलमान है? लोग जो है खुदकशी कर रहा है, ये मुसलमान है। भूख से आटा आसमान तक गया है, पेट्रोल कहाँ तक गया है, डीजल कहाँ तक गया है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये पिछले जो दौर हैं उनका सब किया धरा है कि जो अब वो सामने आ रहा लोगों हम लोग, इसने तो कहा था कि हम चोर को पकड़ेंगे, इससे बड़ा चोर और कोई भी नहीं है। वो जो है इमरान खान साहब बड़े चोर हैं। इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ, और वो कहता था कि नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी है, इस पर जो है ज़बरदस्ती से मुकदमे बनाया है, इससे वो जेलों में डाला हुआ है। लेकिन इससे बड़ा चोर और कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से? मैं यहाँ फोर्ट मंडरू का रहने वाला हूँ। अच्छा, फोर्ट मंडरू के रहने वाले हैं जी। कितने लोग यहाँ आते हैं मतलब सैर के लिए? लोग तो बहुत है, यहाँ रश होता है, सीज़न है तकरीबन 6 महीने का। अच्छा। तो वैसे दरअसल इधर पानी और बिजली का कमती है। अच्छा। तो और मदरसे का भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ मदरसे नहीं हैं, 1-2 हैं तो वो गरीबाना मदरसा हैं, तो मतलब ज़ेर तामीर हैं। जब से ये सड़क बनी है और उसके बाद स्टील पुल बना है, तो लोगों की तादाद बढ़ी है यहाँ आने वालों की कि कम हुई है? बहुत ज़्यादा हुआ, ट्रैफिक का इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरा ये रोड बंद हो जाता है। तो नीचे गिरदों का जो स्टील पुल है, आगे जो ना एक छोटा पुल है, वहाँ तक तो 2-3-4 दिन तक ट्रैफिक बंद हो जाता है। अच्छा, इशू क्या है लोगों को, मसला क्या है यहाँ सबसे ज़्यादा जो फोर्ट मैंड्रो का? यहाँ बस लोग सैर सपाट करने के लिए आते हैं, तो मशहूर जगह ये फोर्ट मंडरू का है। फोर्ट मैंड्रो मशहूर जगह है। यहाँ सहूलियात कौन सी हैं जो होनी चाहिए तो यहाँ लोग और ज़्यादा हैं? तो यहाँ जो ना
वैसे हमारे जो सरदार है वो कहते हैं ऐसे हो जाए आज़ाद कश्मीर, ऐसा जो ना इलाका भी ठंडा है, ये जो ना आज़ाद कश्मीर की। तो यहाँ कहा जाता है लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। लोड शेडिंग तो हर वक्त होता है, यहाँ बिजली का कोई वो नहीं है, कभी कभी आती है, कभी कभी आती है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आप कहाँ के रहने वाले? यार यहाँ से यहीं से ही? जी जी। अच्छा ये बताएं कि फोर्ट मेट्रो जो है इसे ये भी कहा जाता है जनूबी पंजाब का ये मरी है, हाँ जी। मरी बन क्यों नहीं रहा अभी? अभी बनने कोई दे तो बन जाए, यहाँ कोई बनने के लिए नहीं देंगे। यहाँ एक जो पीपल पार्टी है, दूसरी जो नवाज शरीफ की पार्टी है, तीसरी जो इमरान खान की पार्टी है, हर कोई कहता है मैं अपने नाम बढ़ाऊँ। यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं। यहाँ गर्मियों में हर कोई आके रह के जाता है अपनी फैमिली के साथ, जब सर्दियों में यहाँ कोई कुत्ते भी नहीं मिलते हैं यहाँ। तो यहाँ से यानी कि कोई आबादी करने नहीं देता। और लोड शेडिंग बिजली की हर वक्त होती है और पानी की किल्लत है, यहाँ कुछ सुनने वाला। और यहाँ पानी मतलब कैसे आ सकता है? यहाँ कोई सप्लाई है कैसे मतलब? सर यहाँ बोर किए हुए हैं खुद, हर कोई अपने गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की तरफ कोई बोर नहीं की हुई है। यहाँ से ज़मीन खुद बोर की हुई है, हर कोई अपने पानी निकाल कर खुद यानी अपनी मेहनत की वजह से। फिर गवर्नमेंट यहाँ कैसे पानी दे सकती है? तो गवर्नमेंट की कोई पानी नहीं आ रही। पहले वहाँ एक सौड़ी कहते हैं बलूचिस्तान में, वहाँ से पानी सरदार फारूक खान उस दौर से आता था। अभी यहाँ पानी की कोई यानी हर वक्त पानी की कमी रहती है और बिजली की लोड शेडिंग है। और कल परसों यहाँ रोड बंद था, BNP ने मेहनत बहुत किया हुआ था, लेकिन रोड तकरीबन 24 घंटे में बंद हुआ था। तकरीबन 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे रोज़ बंद होती है रोड में। यहाँ जो स्टूल पुल बनी हुई है अभी, उसको कैसे मतलब किया जा सकता है आपके ख्याल में? कैसे वो तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिससे रोड बंद ना हो? यार यहाँ अभी जो रश हो रही है ना ट्रैफिक की, अभी यहाँ इस तरह होती रहती है। हाँ, अगर दूसरी कोई कंपनी आ जाए यहाँ रोड को बढ़ा दे, वहाँ एक टाली पुल है वो बहुत तंग है, तो वहाँ से इसकी कोई और हल नहीं है। वहाँ पुल को बड़ा करें, अच्छा तरीके से बना लें और राखी गाज तक उसको बना लें रोड को, ताकि वो अच्छी तरीके से रोड कंप्लीट हो जाए। सब कहाँ रहते हैं? फोर्ट मेट्रो रहते हैं। फोर्ट मेट्रो? या फोर्ट मेट्रो जो है इसकी खसूसियत क्या है? कबाली इलाका है, बलोच की इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कोई पैदावार कोई नहीं पहाड़ में। तो फिर आपका जरिया आमदन क्या है? मतलब कैसे गुजारा करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं? अपना मजदूरी करके गुजारा कर रहा हूँ। बाहर से लोग आते हैं? बाहर भी आते हैं, बहुत आते हैं। लाहौर पिछले जो 2 साल हैं उससे पहले लोग ज़्यादा आते थे, अब ज़्यादा आते हैं लोग? अभी ज़्यादा आते हैं। इस साल थोड़ा आए लोग, इस साल कम आए हैं। या इस साल शायद कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। कोरोना की वजह से। कौन सी ऐसी सहूलियात है जो यहाँ दे दी जाए तो लोग यहाँ ज़्यादा आएंगे? इधर बिजली वास्ते बिजली नहीं है, सारे नाले में गर्मी में बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली मतलब यहाँ कम आती है? बिजली कम है इधर, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है? घंटे से 4-5 घंटे चलता है। अच्छा, 24 घंटे में 4-5 घंटे? जा बाकी महंगाई, पानी कोई नहीं, पानी भी कोई नहीं बिल्कुल। तो कोई हुकूमत की तरफ से कोई लगा? पानी पीता है हुकूमत, किधर है हुकूमत? जो हुकूमत बनता है वो सब ऐसे कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत मडी है, सामान हर शय बहुत है, तो हुकूमत कुछ नहीं करती? अब कर रहा है हुकूमत, क्या कर रहा है? आप देखो कोई हुकूमत आ रहा है इधर? तो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ। इमरान साहब किधर दे रहा है? ऐसे सब झूठ है, सब झूठ है, सब कूड़े झूठ है। मतलब जरदारी, नवाज शरीफ, सारे जरदारी, नवाज शरीफ, फारूक लेगारी, कम कीर्तन फारूक लेगारी, फारूक अपना पहाड़ दा। तो सरताज बीबी कोई जरदार बीबी अखी में नहीं देखा हो। अच्छा, देखा ही नहीं? ना देखा है जब वोटे से पहले। अच्छा, उसके बाद जरताज गुल साहब को नहीं देखा? नहीं दोबारा नहीं आया। वजह क्या थी? जरताज गुल साहब आती क्यों नहीं? बस हर कोई अपना वोट घेर के गए। चोर हैं, डाकू हैं, सब डाकू हैं, चोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मतलब कहाँ से आए हैं? हमारा ताल्लुक तहसील मेख्तर डिस्ट्रिक्ट लोरलाई से है। अच्छा, लोरलाई से आप आए हैं, मतलब फोर्ट मेट्रो आए हैं? फोर्ट मेट्रो डीजी खान जा रहे हैं हम। अच्छा, डीजी खान जाते हैं। तो जब डीजी खान जाते हैं तो आप फोर्ट मेट्रो रुकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पहले जो रोड था उसकी निस्बत बेहतरीन रोड बना हुआ है, और जो है ना ट्रैफिक का सिलसिला या ट्रैफिक का जो मसला था कोयटा से लोरलाई से डीजी खान, उसमें बहुत सहूलत हुई है ये रोड के बनने से। रोड के बनने के? हाँ, रोड के बनने लेकिन के। ये भी अक्सर कहा जाता है कि स्टील पुल जो बंद हो जाता है। ये तो ट्रैफिक की जो है ना, वहाँ कोई ख़ास निज़ाम नहीं है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाता है,
कोई वहाँ जम जाता है, कोई उलटने के जो है नज़दीक होता है, इसी वजह से वहाँ जो है ना ट्रैफिक जाम होती है। मेरे ख्याल में वहाँ कोई ऐसी वो भी नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं होते, कोई रेस्क्यू वगैरह भी तो नहीं है ना? तो वहाँ जो है ना नेशनल हाईवे वाले सिक्योरिटी का या जो है ना ट्रैफिक पुलिस की तरह ऐसा इंतज़ाम करे कि वहाँ ट्रैफिक जाम ना हो जाए और वहाँ जो है ना मुसलसल रोड पर जो है ना ट्रैफिक का सिलसिला। फोर्ट मिनरो में कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो अगर दे दी जाएं तो यहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, नारायण कागान की तरह, मरी की तरह, यहाँ भी लोग ज़्यादा आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना ऐसे फैसिलिटीज़ दे दे जहाँ जिस तरह स्वात में, कालान में, बेरिन में या मरी में है। ये बलूचिस्तान को भी नज़दीक पड़ते हैं, ये आम तफरीकी मकान है। यहाँ अगर हुकूमत ने, महकमा सेहत ने या और ने वहाँ यहाँ तवज्जो दी। अच्छा, इस जैसा सियाती मकाम बलूचिस्तान में लोरलाई के नज़दीक और कौन सा है? लोरलाई में हमारा पूरे बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत है, वहाँ पे ज़ियारत रेजिडेंसी है। गर्मियों में वहाँ कराची, सिंध और गर्म इलाकों के लोग आते हैं। उसके अलावा मतलब ये नज़दीक तरीन बेहतरीन है। यहाँ बलूचिस्तान के ज़्यादा लोग यहाँ, ज़्यादा लोग जो है ना 14 अगस्त के मौके पे भी हमारा इलाके लोरलाई जनूबी पंजाब के लोग भी बिल्कुल बिल्कुल आ सकते, उधर से बलूचिस्तान के भी दुरुस्त आ सकते हैं। यहाँ अगर तवज्जो दी गई या यहाँ हमरा दी गई तो ये सहूलत के लिहाज से और ये जो है ना सियाहत के लिहाज से बहुत अहमियत का अमल होगा। कहाँ रहते हैं? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से आप आए? हाँ, यहाँ रोजाना आते हैं? रोजाना अच्छा, ये बताएं कि फोर्ट मिनरो के अंदर कौन सी सहूलत दे दी जाए तो ये इलाका ज्यादा तरक्की कर लेगा? ये तरक्की यार महंगाई ज्यादा है। अच्छा, महंगाई ज्यादा है यहाँ? हाँ, महंगाई बड़ा ज्यादा है। रिजल, रोटी, नमक, चर्ग, नमक हर से महंगा था। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, मतलब पानी का कशे कान यार लोग फिर दावे दुख बच करेगा। बिजली भी कम होती है? बिजली कम है। तो अगर ये चीजें दे दी जाए तो लोग ज्यादा आएंगे यहाँ? हाँ, बरूद आवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं आप? यहाँ फोर्ट मिनरो। फोर्ट मिनरो में रहते हैं? जी जी। फोर्ट मिनरो में लोग मतलब आमदनी का जरिया क्या है लोगों का, किस तरीके से? कुछ भी नहीं है, बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। ना कोई कारोबार है, माल मवेशी पालते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ऐसे बस जलील होकर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ तो ठंडक होती है, लोग भी यहाँ काफ़ी आते हैं, तो ये सहूलतें नहीं हैं? लोग तो आते हैं लेकिन गवर्नमेंट सहूलत तो नहीं दे रहे ना, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रहा। हुकूमत की तरफ से पानी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे पानी आ कुछ भी नहीं, बस एक आध घरों में है, ये खर बाजार में, वो भी 2-4 घरों में, बाकी कहीं पे भी नहीं। किसी के पास पानी नहीं, कुछ भी नहीं। लोग पानी कैसे हासिल करते हैं? यही तालाबों से पीते हैं और कहीं से नहीं। तालाबों से पीते हैं? जी जी। हाँ। और कौन सा ऐसा मसला है कि जो ज़्यादा यहाँ का? सर ज़्यादा मसला एक तो बिजली का है, दूसरा पानी का है। यानी अगर ये दो चीज़ें यहाँ मिल जाए तो लोग ज़्यादा आएंगे? लोग बिल्कुल ज़्यादा आएंगे। और एक मसला ये रोड का है, जो मेन रोड है ना, ये बार बार बंद हो रहा है। इसको ना कोई बनाने वाला है, ना कोई ठीक करने वाला है, इसके लिए भी मसले आ रहे हैं। कौन सा मेन रोड कहाँ से, मतलब स्टील पुल या रोड? स्टील पुल से आगे। अच्छा, स्टील पुल से आगे। स्टील पुल से आगे गिरदों की तरफ, तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक बंद हो रही है। मेरे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं जो मुल्तान से आए हैं फोर्ट मिनरो के लिए, लेकिन सहूलियात ना होने का शिकवा जो है वो भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम मुल्तान से आए। मुल्तान से किस लिए आए थे? सर, यहाँ पे हम विज़िट करने आए थे। फोर्ट मिनरो का बड़ा नाम सुना था, तो मगर यहाँ पे जब हम आए हैं तो सिर्फ स्टील पुल के अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली कि जो अट्रैक्टिव हो दिखने में। एक झील थी, वो भी बस बराए नाम ही, हालांकि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी हरियाली है यहाँ पे। अगर कोई इस तरह के बनाया जाए, कोई खूबसूरत जगह प्ले लैंड वगैरह बनाया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग मरी को छोड़ के। मौसम कैसा है? मौसम मैंने सिर्फ सबसे ज़्यादा फोर्ट मिनरो में मौसम एंजॉय किया बस। अच्छा, मौसम मतलब ज़बरदस्त था, लेकिन आपका ये कहना है कि यहाँ सहूलियात नहीं है? सहूलियात नहीं है, जिस वजह से मेरा ख्याल लोग यहाँ पे ज़्यादातर रुजू नहीं करते। अगर यहाँ पे सहूलियात दे दी जाए, पार्क, जॉयलैंड, ये इस तरह की चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेटर जगह कोई होगी। और लोग मरी जाएँ? और लोग मरी जाएँ। सब लोग जनूबी पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए इससे बेहतर जगह कोई आपको दिखाई? जनूबी पंजाब के लिए यही मरी है। आप कहाँ से? मुल्तान से ही है। अच्छा, मुल्तान से आए जी। तो सैर के लिए? जी। तो मौसम कैसा लगा यहाँ आपको? मौसम तो बहुत अच्छा। इलाका कैसा है? इलाका भी अच्छा है। आपको लगा कि सहूलियात जो हैं बेहतर होनी चाहिए यहाँ पर? सहूलियात बेहतर होनी? हाँ जी। अगर सहूलियात बेहतर हो तो लोग मरी भूल जाए। बिल्कुल ऐसी है। बेटा, आप मुल्तान से। मुल्तान से आए जी। तो एंजॉय किया आपने यहाँ? हाँ जी। तो कैसा है मौसम, कैसा है यहाँ का? मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। मौसम टिकटॉकर है? क्या नाम है आपका? अलियान शाह। वाह जी वाह, टिकटॉकर है ये बच्चा जो है, ये टिकटॉकर भी है और उनका ये कहना है कि उन्हें यहाँ सहूलियात मिले
तो लोग मरी को भूल सकते हैं। इतना खूबसूरत मकाम है फोर्ट मेंड्रो के, अगर यहाँ वो तमाम सहूलियात फराम कर दी जाएँ कि जो मरी में, शुमाली इलाका जात में, मुजफ्फराबाद में, उसके साथ कालाम में, सवात के अंदर जो यहाँ मुयसर हैं, अगर वो यहाँ मुयसर हो जाएं तो लोग उन तमाम इलाकों को भूल के जनूबी पंजाब और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के लोग के लिए ये बेहतरीन जगह जो है वो बन सकती है। बेटा वाकई ऐसा है कि अगर सहूलियात सारी मिल जाए तो यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। जी जी। अब मरी भी गए? हाँ जी गए हैं। तो मरी का और यहाँ के मौसम में कोई फ़र्क है? नहीं, वहाँ थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मतलब सहूलियात वगैरह होंगी वहाँ? हाँ जी। मरी की सहूलियात अगर यहाँ फराम कर दी जाए तो जनूबी पंजाब का एक और मरी जो है वो साबित हो सकता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात मिल सकती हैं यहाँ फोर्ट मेंड्रो में। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ फोर्ट मेंड्रो के रहने वाले हैं कहीं और? काम ही हो यहाँ के सर। अच्छा ये बताएं कि जो बाकी सहूलियात बाहर मिलती हैं, यूटिलिटी स्टोर है, दीगर जो सहूलियात हैं, पोस्ट ऑफिस है वगैरह वगैरह, वो सब सहूलियत फोर्ट मेंड्रो में है या नहीं है? क्या है सर, वो यूटिलिटी स्टोर हमारे 2-2, 3-3 हफ्ते जो है ना सौदे नहीं है जहाँ। अगर बाहर से लें तो 95-100 रुपए किलो चीनी है सर, हम कहाँ जाएँ सर? तो यहाँ मतलब आटा नहीं मिलता? आटा भी पैसे से नहीं, 1200-1300 रुपये 20 किलो वाला मिलते हैं, 1500 रुपये 1215 किलो वाला 1200 में। आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, कुछ नहीं है सर, जहाँ इंतजामिया भी नहीं है, ना मस्टेट वगैरह आते हैं, ना कोई हुकूमत का कोई तवज्जो है। जब से ये बुजदार साहब है या कोई हुकूमत जहाँ कोई अफसर आता भी नहीं है, सब जहाँ जो है ना इलाके जो मोहतरमा जरदाई साहिबा भी तो यहाँ से मुंतखब वो आती हैं सर, वो तो आते हैं अपना सैर सपाट करके चले जाते हैं सर। जरदाई साहिबा भी सैर सपाटे के लिए आती है? बिल्कुल, कोई काम जो फोर्ट मेंड्रो का 1 रुपया भी अभी तक 2 साल हो गए नहीं किया इन्होंने। तो आप लोगों ने कभी जरदाई साहिबा से कहा कि ये काम? हमने वोट इनको दिया भी नहीं है, हम देते भी नहीं है इनको। जा बहुत लोगों ने दिया है। बहुत दफा कहा है जरताज गुल को, लेकिन क्या कहना था उनका? बस यही मैं करूँगा ये सूरत सिर्फ एक ही अस्पताल है, वो ये आर्मी वालों का फौजी अस्पताल, वो कुछ बेहतर है, वो चला रहे हैं। वो भी सरदार अवैस खान ने बनवाया था नवाज शरीफ के दौर में, उसके बाद 2 साल हुए इन्होंने कोई काम भी नहीं किया, ना दरिशक ने ना जरताज ने, किसी ने, ना किसी का तवज्जो है यहाँ पे, ना काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं, बस ऐसे अल्लाह के हवाले एक दिन आके चक्कर लगा के फिर चले जाते हैं, हम काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं करते, ना मोहतरमा करता है ना दरिशक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? जी मुल्तान से। मुल्तान से फोर्ट मेंड्रो के लिए? जी जी। तो आपको जो तवक्को थी कि फोर्ट मेंड्रो एक अच्छा इलाका है, मौसम उसका ये सारी चीज़ों से मुताबिक थी? हाँ जी, मौसम तो उस मुताबिक ही था, जैसे हमने सुना था वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सहूलियत हमें कम मिली है यहाँ पर। अगर वैसी ही सहूलियत जैसे मरी में मुकामात पर हैं तो मेरा ख्याल लोग उधर का भूल कर इधर ज़्यादा रजू करेंगे। कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो आपको लगता है कि यहाँ कम है, जो यहाँ होनी चाहिए? यहाँ इस तरह तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि वहाँ खाने पीने की होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ जहाँ स्टे करके थोड़ा सा फ्रेश हो सके, तो इस किस्म के कोई पार्क वगैरह कुछ इस किस्म की चीज़ें यहाँ बना दी जाए। हाँ जी, तो फिर बहुत अच्छा है इनके सिस्टम हो जाए, लेकिन वैसे माहौल बहुत अच्छा, आबो हवा बहुत अच्छी है। यानी आपका कहना यह है कि अगर इसे सहूलियात मिल जाए तो जनूबी पंजाब बलूचिस्तान के लोगों के लिए दूसरा मरी मिल सकता है यहाँ? बेशक इसमें कोई वो नहीं कि वाकई ही दूसरा मरी हो, और बल्कि लोग इधर ज़्यादा रुझान करेंगे उधर की निस्बत। गुफ्तगू सुनी आपने फोर्ट मेंड्रो में यहाँ आने वाले सयाहों का भी कहना था, यहाँ के मकामी अफराद का भी कहना था कि फोर्ट मेंड्रो किसी भी तरह से मरी से कम नहीं है, ये गिलगित बिल्तिस्तान से कम नहीं है, ये कालाम से कम नहीं है, ये कश्मीर से कम नहीं है, बस सिर्फ सहूलियात की कमी है। अगर ये तमाम सहूलियात फोर्ट मेंड्रो के अंदर फराहम कर दी जाएं तो ये जनूबी पंजाब के लिए और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के लिए भी एक दूसरा मरी साबित हो सकता है, जहां निस्बतन कम अखराजात के साथ लोग आके यहाँ छुट्टियां गुजार सकते हैं, यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि जनूबी पंजाब के लोग, बलूचिस्तान के लोग जो हैं इससे भरपूर लुत्फ उठा सकें।